वंदे भारत योजना में इस ट्रेन को यहाँ इस प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया, इस स्टेशन को, और यात्री सुविधाओं के विस्तार की बात हो रही है, लेकिन ट्रेनों के ठहराव की बात नहीं हो रही है। लगभग 2 दर्जन ऐसी ट्रेनें हैं जो ट्रेनें आगे वाले स्टेशन पर उनको रोका जा रहा है, उसका ठहराव हो रहा है, लेकिन मोतीपुर में नहीं हो रहा है। तो बड़ा बड़ा एस्केलेटर लगा देने से, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ा देने से, अगर जनता को ट्रेन ठहरे ही नहीं तो इन सुविधाओं का क्या मतलब है। लोग यहाँ स्टेशन पर आकर के यहाँ अखबार पढ़ने के लिए तो कोई नहीं आएंगे, यहाँ रात बिताने कोई नहीं आएंगे। लोग आप चाहते हैं कि आवागमन ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, तो आवागमन की सुविधा के लिए ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करना होगा, और इसके साथ साथ यात्री सुविधाओं में जो भी कुछ मांगे हैं सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए रेलवे को, और ये लोग पहले से ही मांग करते रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय हैं, क्योंकि भारत सरकार का इशू है, ये मामला मजबूती के साथ उठना चाहिए। मोतीपुर कोई सामान्य जगह नहीं है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मोतीपुर यहाँ के छात्रों को मुजफ्फरपुर जाने के लिए, आने के लिए, यहाँ के कर्मचारियों को के आवागमन के लिए, और जो औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनके लिए, सभी के लिए यहाँ ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम इनके मांग का भरपूर समर्थन करते हैं। फिर आगे देखिए, यह जो जिस बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के सारे उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधिगण हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सभी के साथ मिल बैठ करके और मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी, और जो मांग है उन मांगों को पूरा कराने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। कि बड़े बड़े काम आंदोलन धरना करवा देता है, तो इस धरना से एक मैसेज मोतीपुर प्रखंड में और जिला मुजफ्फरपुर में नहीं, यह दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी। वैसे भी एमएलसी विधान पार्षद माननीय यहाँ पहुंचे हुए थे, उनके माध्यम से भी विधानसभा में आवाज उठेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं करीबी से विधान जो परिषद के एमएलसी हैं उनको मैं जानता हूँ, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, तो मजबूती से आवाज रखेंगे। और भारत सरकार में जो रेल मंत्री है, रेल मंत्री तक हमारी आवाज धरना के माध्यम से पहुंचेगी, और जो मेल एक्सप्रेस यहाँ नहीं रुकती है, आने वाले समय में मेल एक्सप्रेस रुकेगी। आपको जानकारी दे दें कि पहले सब क्रांति एक्सप्रेस चलाया गया इसी रास्ते से मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए, तो सब क्रांति एक्सप्रेस यहाँ नहीं रुकती थी, लेकिन मोतीपुर का जो रेल दैनिक यात्री संघ है उनके द्वारा आवाज उठाया गया, तब जाके सब क्रांति एक्सप्रेस यहाँ रुकती है, और यहाँ मोतीपुर के आसपास के जो भी यात्री है उनको दिल्ली या मुजफ्फरपुर जाने में आसानी होती है। तो समय को देखते हुए मैं इतना ही बात पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश जी। मोतीपुर अभी आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूँ राजेश कुमार, आरजेडी समर्थित उम्मीदवार, एमएलसी के उम्मीदवार, विधान परिषद के उम्मीदवार श्रीमान गोपी किशन जी हमारे साथ है। अभी मोतीपुर में मौजूद है। मोतीपुर में चल रहा है धरना, और यह धरना क्यों चल रहा है सर, कुछ जानकारी दीजिए। बहुत छोटी सी मांग है हमारे समाज की, हमारे लोगों की। यहाँ तिरहुत के एक मोतीपुर एक मजबूत अंग है, यहाँ के लोगों का एक बहुत छोटा सा मांग है कि कई जोड़ियाँ ट्रेन है जिनका यहाँ पे रुकावट होना चाहिए या ठहराव होना चाहिए, ताकि उनकी यात्रा सुगम हो सके। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है आज के युग में कि हमें यातायात की सुविधा दें, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, साधारण सी मांग है, जिसको मेरा आग्रह है सरकार, आप लोग के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मांग को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए, लोगों के सुविधा के लिए काम किया जाए, यही सरकार की नीयत होनी चाहिए। यहाँ काफ़ी मेल एक्सप्रेस इस रास्ते से जाती है, लेकिन यहाँ के यात्रियों को या तो मोतिहारी या मुजफ्फरपुर जाना होता है। क्या धरना प्रदर्शन करने से ये आप लोगों की जो मांग है, जो धरनार्थियों की मांग है, क्या मांग पूरा हो पाएगा? मांग तो पूरा होना पड़ेगा, मांग को तो पूरा करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। अगर हम यहाँ पे यात्री हैं और हम यहाँ से यात्रा करना चाहते हैं और यात्रियों की संख्या अगर प्रचुर मात्रा में है, तो ये मेरा अधिकार है कि मुझे यहाँ से बोर्डिंग पॉइंट मिले। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, और मेरा सरकार से अनुरोध है कि यथाशीघ्र इस मांग को मांग लिया जाए। जब समस्याएं छोटे दौर में होती हैं, उसी समय उसका निराकरण ही सही तरीका है सरकार चलाने का और समाज को उसका हक देने का। वरना अगर कोई हक रोकता है
तो ये चीज़ें और विकराल रूप लेती जाती है और फिर नासूर बन के उभरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि मोतीपुर रेल यात्री संघ के बैनर तले जो मांग रखी गई है, इसमें हमारे तमाम क्षेत्र के सम्मानित लोग, आदरणीय हमारे कुछ पत्रकार बंधु और आदरणीय जितने भी गार्जियन तुम लोग हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं। अवश्य जो है यह मांग पूरी होगी और मैं अपने बैनर तले यानी मैं अपने चैनल के माध्यम से भी जितने भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों तक भी इस आवाज को पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। प्रयास ही नहीं करूंगा बल्कि आप लोगों की इस मांग में यदि पहली लाठी अगर कहीं सरकार द्वारा अपनी आवाज को दबाने की बात चल रही होगी तो पहली लाठी खाने की भी मौका अगर मिले तो मैं चाहूंगा कि वो अवसर पहले मुझे प्राप्त। अभी हम मौजूद हैं मोतीपुर के रेलवे स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन पर अभी धरना का कार्यक्रम चल रहा है और धरना क्यों चल रहा है सारी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हैं अभिमन्यु पांडे जो बहुराज विधानसभा के युवा नेता हैं, हम इन्हीं से सारी जानकारी लेंगे। यहाँ जो धरना रखा गया है, मोतीपुर से गुजरने वाली जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन हो, मेल हो, एक सुपर फास्ट हो, सभी ट्रेनों का ठहराव मोतीपुर में होना जरूरी है। इसीलिए कि मोतीपुर के आम आवाम को बहुत असुविधा हो रहा है मुजफ्फरपुर जाने में, इसीलिए मोतीपुर के जनता की ओर से यह धरना रखा गया है बृहद पैमाने पर। अगर हम लोगों को मांग और रेलवे अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो बृहद पैमाने पर यह आंदोलन होगा। क्या आपको लगता है कि धरना देने से यहाँ ट्रेन का ठहराव होगा? एकदम निश्चित होगा। धरना देने से बिना अपना बात रखने से कोई काम समस्या का निदान होता है? नहीं होता है। आज आप लोगों ने देखा होगा तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि सभी वृद्धजन पेंशनधारियों का हम 1500 रुपया, मेरा सरकार हुआ था 1500 रुपया महीना करेंगे। सभी माई बहन योजना जो लागू किए हैं 2500 रुपया मंथली करेंगे। तो आज सरकार का भी न्यू हिल गया है। आज बुझिए कि यह सरकार जो वर्तमान सरकार है वो भी पेंशनधारियों का पेंशन बढ़ाने जा रहा है। बिना मांग रखे हुए, बिना बात रखे हुए किसी को, जनता को किसी लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। इसीलिए बरुराज विधानसभा का जनता का यह मांग है कि मोतीपुर में जितना ट्रेन गुजरता है, या तो मुजफ्फरपुर की ओर से आती है या तो मोतिहारी की ओर से आती है, सभी ट्रेनों का ठहराव मोतीपुर में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मोतीपुर यह औद्योगिक क्षेत्र बन गया, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हो गया है तो मोतीपुर हो गया है। तो यहाँ ट्रेन का ठहराव नहीं होगा है, जाके किसी को जाना पड़ता है तो मोतिहारी जाना पड़ता है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। किसी विद्यार्थी को अगर पटना जाना पड़ता है तो मुजफ्फरपुर जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है। मोतीपुर में ट्रेन का ठहराव बहुत जरूरी है। वो एक्सप्रेस हो, मेल हो, सुपर फास्ट हो, जो भी ट्रेन हो मोतीपुर में ठहराव होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों का बात नहीं सुना गया तो बृहद पैमाने पर आंदोलन होगा। पूर्व में एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि यहाँ के जो माननीय सांसद है, वैशाली सांसद, उन्होंने रेल मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया था, तो उसका क्या सच्चाई है? देखिए, वो लोग भी ज्ञापन दिए थे, वो तो हम नहीं देखे थे कि वायरल हुआ था, वो हमको नहीं मिला हुआ था कि हाँ वो दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो अच्छा ही किए हैं। वह इसका मतलब है कि हम लोग का मांग उनके कानों तक जा रहा है। यह आंदोलन करने के लिए एक दिन से तैयारी नहीं है, लगभग कई एक सप्ताह से यह आंदोलन करने के लिए तैयारी चल रहा था। हो सकता है उनके कानों तक यह बात गया तो वो अपना भी बात अगर कहीं रख रही है तो अच्छी बात है। इस आंदोलन में हम देख रहे हैं कि आरजेडी के साथ साथ जो भी गठबंधन के लोग हैं सभी लोग यहाँ मौजूद है। इसका क्या कारण है? देखिए, यह आरजेडी समझिए कि जनता का ही बात सुनती है और जनता की मांग को रखती है, इसीलिए सभी लोग यहाँ मौजूद है और सभी दल का भी लोग है। लेकिन मेरे आरजेडी संगठन का, महागठबंधन का लोग अधिक ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आरजेडी का लोग है यहाँ। तो अभी जो सुन रहे थे आप, अभिमन्यु पांडे जी थे और बेबाकी से अपनी बात को रखे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। अभी हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और यहाँ से जो मैसेज निकल के जाती है यह रेल मंत्री तक पहुँचती है नहीं। आने वाले समय में यहाँ ट्रेन का ठहराव होता है या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए लाइव इंडिया। मैं हूँ राजेश कुमार, धन्यवाद।